बवाल, ममता का बड़ा दाव, ईवीएम की होगी जांच। पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद अब असली लड़ाई सड़कों से निकलकर सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। ममता बनर्जी की पार्टी ने ऐसा दाव चल दिया है जिसने पूरे चुनावी सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर कर रख दिए हैं। रिपोलिंग हो चुकी है, बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप तक लग चुके हैं और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में सीधा चुनौतीपूर्ण हो चुका है। बंगाल की राजनीति में माहौल ऐसा बना हुआ है इस वक्त जैसे असली मुकाबला वोटिंग से नहीं बल्कि अदालत में होने वाला है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर 15 बूथों पर दोबारा मतदान क्यों कराना पड़ा। क्या वाकई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो शक जताया जा रहा था, जो सवाल उठाए जा रहे थे, उसमें कुछ छिपा हुआ है? सब बताती हूँ क्या कुछ हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। यह हेडलाइन देखिए, बंगाल इलेक्शन लाइव, फाल्टा में 21 मई को फिर होगा चुनाव, 24 मई को आएंगे नतीजे। अगला हेडलाइन देखिए, जीत के अंतर से ज्यादा है कचे हुए नाम, तो दोबारा अर्जी करे दायर। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट। अगला हेडलाइन देखिए, सुप्रीम कोर्ट, वोटर लिस्ट से नाम कटने पर टीएमसी की शिकायत, जाने आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। पूरा मामला अब आपको विस्तार से एक रिपोर्ट के मुताबिक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। दक्षिण 24 परगना जिले की डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम सीट के 15 बूथों पर दोबारा मतदान कराया गया। इनमें 11 बूथ मगराहाट पश्चिम और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के थे। इसी के साथ आपको बता दूं, बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया था कि दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान, यानी कि सेकेंड फेज की वोटिंग के दौरान कई बूथों पर बूथ कैप्चरिंग हुई, ईवीएम से छेड़छाड़ हुई और वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मंगाई और फिर रीपोलिंग का आदेश दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि डायमंड हार्बर वही सीट है जिसे अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है और इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने आदेश दिए। इसलिए अब इस रीपोलिंग ने पूरे बंगाल की राजनीति को और ज्यादा गर्मा कर रख दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, मामला अब सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें काउंटिंग सेंटर पर जो है सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय बलों और पीएसयू कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर बनाने का आदेश दिया गया था, यानी कि स्टेट का कोई नहीं था। ममता खेमा का कहना है कि राज्य प्रशासन को पूरी तरह दरकिनार कर दिया जा रहा है और इससे निष्पक्षता पर बड़ा सवाल उठता है। अब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ईवीएम को लेकर हो रही है। कई यूजर सवाल उठा रहे हैं कि अगर सब कुछ सामान्य था, सब कुछ निष्पक्षता के साथ हुआ, तो फिर दोबारा मतदान की जरूरत क्यों पड़ी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कह रही है कि बंगाल में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हुई, यानी वही सेम पैटर्न। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी पे आरोप लगा रही है और टीएमसी बीजेपी पर। कुछ वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि ईवीएम की तकनीकी जांच की मांग भी अब तेज हो सकती है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक तौर पर ईवीएम की खराबी या फिर हैकिंग जैसी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड है कि ईवीएम की अब जांच हो सकती है क्योंकि ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है। लेकिन रीपोलिंग ने विपक्ष को नया मुद्दा जरूर दे दिया है और नए सवाल भी पैदा कर दिए हैं। अब ममता बनर्जी पहले ही चुनाव में धांधली के सीधे बड़े आरोप लगा चुकी हैं। सीधा वो कह चुकी हैं कि वो चुनाव हारी नहीं, बंगाल का उन्हें हराया गया है। उन्होंने कहा था कि बंगाल का जनादेश छीना जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद ये मामला सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी लड़ाई में तब्दील होता दिख रहा है। हर बार नई चीज सामने आ रही है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग के कई फैसले सवालों के घेरे में हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी दबाव में है क्योंकि कई एग्जिट पोल बीजेपी की बढ़त दिखा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि बंगाल में बदलाव की लहर है और इसी वजह से अब लगातार नए आरोप टीएमसी वाले लगा रहे हैं, यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। शपथ ग्रहण हो चुका है, उसके बावजूद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रही है। सोशल मीडिया पर टीएमसी समर्थक लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि अगर चुनाव पूरी तरह पारदर्शिता तक के साथ हुए थे तो फिर 15 बूथों पर रीपोलिंग क्यों हुई। ये बड़ा सवाल है। कई लोग कह रहे हैं कि अब हर जो जांच है वो ईवीएम की होनी चाहिए ताकि लोगों को भरोसा हो सके। यहां तक कि बीजेपी की बंगाल जीत पर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने भी ये कह दिया था कि जब तक ईवीएम है तब तक बीजेपी जीतेगी। विपक्ष को ये समझना चाहिए। ये भी कह दिया था कि ईवीएम के खिलाफ वो सड़कों पर आएंगे और सड़कों पर उतर कर एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। नजर डालिए महमूद प्राचा की इस वीडियो पर।
क्यों कराना है? गैर कानूनी तो है ना ईवीएम। खुला चैलेंज है, अगर वो इतने ही कॉन्फिडेंट है ना तो एक चुनाव करा के देख लें पेपर बैलेट से। लोकतंत्र बचाने के लिए देश की जनता को खुद स्वयं सड़कों पे आके आंदोलन करना पड़ेगा। बाकी सब जगह भी जो सीएम बन रहा है केरला समेत वो ईवीएम के सीएम है। कितनी भी कोशिश कर ले विपक्ष, जब तक ईवीएम है चुनाव नहीं जीतेंगे। ईवीएम है तो कुछ भी हो जाए, मैनिपुलेशन हो सकती है और हो रही है। वो सुप्रीम कोर्ट में लाके आरएसएस और बीजेपी की मदद होगी। तो जनता को ये समझना चाहिए, ये जानबूझ के केसेस सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके क्यों हारे जाते। जो हमारी हार हो रही है वो सामने वालों से नहीं हो रही, हमारे पीछे छुपे हुए हरे रंग के सांप है जो ना घास में, उनकी वजह से हो रही है। चुनाव बाइकआउट रास्ता नहीं है। ईवीएम का विरोध सड़क पे पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से एक एक चेहरा बेनकाब होगा। जो आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल्स अलग अलग जगह मतदाता सूची में भी गड़बड़ हुई है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि नहीं हुई, और भी बहुत तरीकों से गड़बड़ हुई है। उन लोगों की आवश्यकता है जो देश बचाने के लिए सच में कुर्बानी देने के लिए तैयार। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी बीच सबसे ज्यादा जो तांडव हो रहा है वो डायमंड हार्बर सीट को लेकर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सीट वो सीट है जो अभिषेक बनर्जी का मजबूत इलाका माना जाता है, अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने यहाँ गंभीर गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। अब रीपोलिंग के बाद दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन असली फैसला 24 मई को आने वाले नतीजों में ही साफ तौर पर दिखाई देगा कि कौन जीतेगा ये सीट। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर अदालत ने किसी बड़े आदेश की तरफ कदम बढ़ाया तो बंगाल चुनाव का पूरा नैरेटिव जो है बदल सकता है, एक सेकंड में बदल सकता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। राजनीतिक की माने, यानी कि एक्सपर्ट्स की माने, तो ये सिर्फ बंगाल की लड़ाई नहीं रह गई है। अब ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, ईवीएम पर भरोसा और चुनावी पारदर्शिता की बहस में बदल चुकी है ये लड़ाई, क्योंकि विपक्ष इसे लोकतंत्र का मुद्दा बता रहा है, लोकतंत्र की लड़ाई बता रहा है, जबकि बीजेपी इसे हार का डर बता रही है। दिलचस्प बात यह है कि बंगाल चुनाव के दौरान लगातार हिंसा, तनाव और केंद्रीय बल की तैनाती चर्चा में रही, जिसकी खबरें मैं आपको लगातार दिखाती रही कि क्या कुछ जमीनी हकीकत है। अब जब मामला अदालत तक पहुंच गया है तो विपक्ष इसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा बता रहा है। सोशल मीडिया पर कई जगह ये भी ट्रेंड चल रहा है कि अगर अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जांच या फिर अतिरिक्त निगरानी जैसे आदेश दिए तो आने वाले चुनावों की तस्वीर बदल सकती है और ईवीएम की जांच भी हो सकती है, जिससे जनता के बीच पारदर्शिता का भरोसा उभर कर आए। अब सबकी नजरें दो चीजों पर है, पहली सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर, दूसरी 24 मई को आने वाले नतीजों पर, क्योंकि बंगाल का ये चुनाव अब सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि भरोसे और लोकतंत्र की लड़ाई के रूप में पेश किया जा रहा है। रीपोलिंग हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बड़े बड़े सवाल उठ चुके हैं, बीजेपी और टीएमसी आमने सामने खड़े हैं, अब भी टक्कर है और बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह उबाल पर पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि अदालत क्या रुख अपनाती है, क्या आदेश देती है, क्या फैसला लेती है और क्या बंगाल जो चुनाव है देश में ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया को लेकर नई बहस छेड़ देंगे, क्योंकि बंगाल, हालांकि हर राज्य में जब जब चुनाव होते हैं तो ईवीएम चर्चाओं में आ जाता है, ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में धांधली है, ईवीएम में ये हुआ, ईवीएम की इतनी मशीन परसेंट 99% चार्ज थी, 90% चार्ज थी, इस्तेमाल होने के बाद भी ये हर राज्य में अमूमन विपक्ष मुद्दा उठाता है। लेकिन बंगाल की राजनीति में ये मुद्दा ऐसा तूल पकड़ा हुआ है, ऐसा तूल पकड़ा हुआ है, ऐसे चर्चाओं में, ऐसी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि चुनाव खत्म हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं, रीपोलिंग की भी बात हो गई है और साफ तौर पर शपथ ग्रहण भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ईवीएम का शक खत्म नहीं हो रहा। यहाँ तक कि विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक, ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी तक, और यहाँ तक कि जैसे कि मैंने आपको सुनाया सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा भी ये कह चुके हैं कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा बीजेपी जीतेगी और बैलेट पेपर से जिस दिन चुनाव हो जाए उस दिन बीजेपी हार जाएगी। ये मेरे बयान नहीं बल्कि महमूद प्राचा ने खुद अपने बयानों में कहा है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि विपक्ष को ये समझना होगा कि ईवीएम की लड़ाई वो लड़, तो ईवीएम काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हालांकि बंगाल चुनाव की स्थिति की बात करूं तो मैंने आपको खबर भी दिखाई थी, आपने देखी भी होगी, हमारा चैनल लगातार कवरेज कर रहा था बंगाल की, और अभी भी एक एक अपडेट मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ कि बंगाल की राजनीति में हर दिन हर घंटे क्या नया हो रहा है। तो मैंने भी आपको दिखाया था कि वोटिंग वाले दिन, सेकेंड फेज की वोटिंग वाले दिन खास तौर पर बीजेपी वाले टीएमसी पर आरोप लगा रहे थे कि टीएमसी वाले ऑटो में भरकर, बसों में भरकर ईवीएम की चोरी कर रहे हैं, ईवीएम मशीनों की धांधलेबाजी कर रहे हैं, और यहाँ तक कि टीएमसी वाले स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर खड़े होकर, यहाँ तक कि खुद ममता बनर्जी एक्टिव मोड में नजर आई थी, खुद खड़ी हुई थी कि धांधलेबाजी ना हो। तो ईवीएम का जो आरोप प्रत्यारोप था, दोनों एक दूसरे पर इस चुनाव में
लगा रहे थे। हालांकि और राज्यों के चुनावों की बात करूं तो खाली विपक्ष ही बीजेपी पे लगाता है, और बीजेपी वाले तब कहते हैं कि हार का डर है इन्हें और विपक्ष बौखला गई है। लेकिन इस बार जो राज्य का चुनाव था बंगाल का, उसमें बीजेपी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए और ईवीएम पर धांधलेबाजी के आरोप लगाए, जिसके बाद रिपोलिंग की भी बात हुई। अब सवाल ईवीएम पर उठ रहा है कि क्या वाकई ईवीएम में धांधलेबाजी है, क्या वाकई देश में जब ईवीएम से चुनाव होते हैं तो उस पर भरोसा किया जा सकता है? ये बड़े सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।